हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस। तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे हमें सारी चीज़ों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चला, किसकी ज्योमेट्री क्या है, किसका शेप कैसा है, ये हमें VSEPR थ्योरी से नोन हुआ। तो VSEPR थ्योरी का हमारी केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर एलिमेंट डिटेक्शन बोल सकते हैं आप इसे। एलिमेंट डिटेक्शन के साथ आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चली, हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री जो इनकी रहती है वो आपको नोन हुई। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अगर अपन को हाइब्रिडाइजेशन इसका पता होने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी करके बताती हूँ। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं हमारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रहता है। तो ये हमारी होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इस मेथड से। तो कैसे आप निकाल पाओगे? जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल मैंने लिया CH4 का। CH4 अपन को पता है मीथेन होता है। मैंने मीथेन लिया, अब मुझे मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो मैं इसके लिए मुझे इसकी और फार्मूला की ज़रूरत होगी। इस फार्मूले को हम बोलते हैं Z। तो Z इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का इक्वल क्या होता है? Z होता है। और Z ही हमारा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, जिससे हम सारी चीज़ें हमें पता होती है। ठीक है, तो हमें इसके लिए CH4 के लिए हमारा हो जाएगा Z इक्वल्स हो जाएगा हाफ, इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या है? 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन पे कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? C। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जिससे लिगेंड अपनी एक शेल बना के रखता है। तो लिगेंड किससे कनेक्ट है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच में क्या बन गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने इससे क्या करा? 4 और 4 ये हो जाएगा 8। Z इक्वल्स टू हाफ 8, ये कट गया तो ये हो जाएगा Z इक्वल्स टू 4। तो इस टाइप से हमने ये Z निकाल लिया। अब हमने Z तो निकाल लिया, अब हमें पता कैसे चला कि जो 4 है वो 4 हमने मेरी अब प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बता रखी है। अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन 4 आता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन 4 आता है वो होता है sp3। sp3 कैसे? S का 1 इलेक्ट्रॉन, P के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमको बनता है sp3 ज्योमेट्री। इसका शेप कैसा रहता है? तो शेप की बात करें अगर, शेप रहता है इसका टेट्राहेड्रल रहता है। और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर क्या होगा? सारे ही बॉन्ड पेयर है। देखो आप देखो, सारे ही बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा। अगर CH3 का डायग्राम बनता है तो CH3 का ऐसा डायग्राम बनता है, इसमें सारे ही बॉन्ड पेयर है सारे ही। तो हमें ये सारी चीज़ें, हमें ये इस पूरी CH4 की, हमें इस CH4 की क्लासीफाई हमें कब हुई? जब हमें इसकी ज्योमेट्री पता हुई। इस ज्योमेट्री को हमें किसने बताया? ये बताया हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपको क्या ध्यान रखना है। जो VSEPR थ्योरी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पे। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? रिपेल करता है ईच अदर, दोनों को। ठीक है, इसका जो एक मेन पर्पस है क्या है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, है ना, डिफरेंट पेयर के डिफरेंट रिपल्शन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इफ़ लोन पेयर इज ज़ीरो, अगर लोन पेयर ज़ीरो हो गया देन द शेप एंड ज्योमेट्री विल बी ज़ीरो। मतलब जो हमारा लोन पेयर, पूरी चीज़ लोन पेयर पे डिपेंड होती है। अगर लोन पेयर ज़ीरो हो गया तो शेप और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, हमारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और हमारा इसका लास्ट पॉइंट रहता है, जो हमारा जेड है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, जेड पे। ज्योमेट्री डिपेंड्स जेड क्या होता है हमारा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और शेप डिपेंड करता है सराउंडिंग पे, शेप डिपेंड्स करता है अपॉन दी सराउंडिंग मेटल एटम, ठीक। ये होती है VSEPR थ्योरी, और ये आपको एग्जाम में लिखनी है कुछ इस तरह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।